Welcome to my YouTube classes. Today I'm going to continue the series of connectors that I taught yesterday, and in continuation of that there are some more connectors that I'm going to explain to you today. And in fact, I would like to remind you of the very fact that these connectors are very important in terms of speaking English or writing English anywhere, anytime, effectively एंड डोमिनेंटली। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको आज कनेक्टर्स की सीरीज जो मैं कल बता रहा था उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, रोल ऑफ कनेक्टर्स क्या है, यही चल रहा था मेरा, रोल ऑफ कनेक्टर्स। देखो, बातचीत हम करते हैं तो तरह तरह की सिचुएशन में करते हैं, वो हमने कल वाली क्लास में आपको समझाया है। आज आगे चलते हैं कनेक्टर्स ऑफ टाइम। देखो, जब भी हम इंग्लिश में बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे या किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं तो टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइम को हम कई तरह से डिनोट करते हैं, जैसे जब तुम आओगे तब मैं ऐसा करूँगा, ये भी टाइम, तुम्हारे आने से पहले मैं ये कर दूँगा, जब तक तुम यहाँ हो तब तक जो है मैं ऐसा नहीं करूँगा, हैं, मैं जब तक नहीं आता हूँ तब तक तुम यहीं रुके रहोगे। तो इस तरह से बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं जो कि टाइम को इंडिकेट करते हैं, और कैसे कैसे उनका यूज करना है ये भी आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कनेक्टर्स ऑफ टाइम। कनेक्टर्स शोइंग टाइम, टाइम को शो करने वाले कनेक्टर्स। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं व्हेन, फिर लेंगे व्हाइल, राइट, व्हेन व्हाइल, फिर लेंगे एज लॉन्ग एज, या बिफोर आफ्टर भी कर लीजिए, बिफोर, फिर कर लीजिए आफ्टर, ओके, बिफोर आफ्टर, और इसके बाद चल लीजिए सिंस, टिल अंटिल, टिल अंटिल, ओके, व्हेनेवर, as soon as, no sooner than, then से शुरू हो जाता है, और hardly when, और उसके बाद as long as, यहाँ आप कर लीजिए as long as, till until, यहाँ तो नहीं लिखा, till until। ये है कुछ कनेक्टर्स जो आपको टाइम के बारे में बताते हैं। तो अलग अलग सेंस में, अलग अलग सिचुएशन में हम इसका यूज करेंगे। तो चलो सबसे पहले व्हेन का बताते हैं आपको। व्हेन, जब या कब। देखो, व्हेन से क्वेश्चन भी शुरू होता है, लेकिन टाइम भी पूछा जाता है उस क्वेश्चन में। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू गो। लेकिन एज ए कनेक्टर इसको कैसे यूज किया जाता है? ओके, आई विल स्टार्ट ईटिंग फूड व्हेन यू कम, मैं तभी खाना शुरू करूंगा जब तुम आओगे। तो ये टाइम बता दिया हमने अपने खाने का, मैंने जब तुम आओगे हमने कनेक्ट कर लिया व्हेन से। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई विल ईट ओनली व्हेन यू कम, ओके। व्हाइल, अब व्हाइल का यूज ये भी टाइम को बताता है, लेकिन व्हाइल व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस टुगेदर, जब दो एक्शन साथ साथ होते हैं तो ऐसा टाइम बताने के लिए हम व्हाइल का यूज करते हैं। जैसे खाते खाते दूसरा काम कर लिया मैंने, पढ़ते पढ़ते मैं नहा लिया, राइट। तो इस तरह से खाते खाते जब एक डबल एक्शन होता है और उसके साथ कुछ काम हो रहा है दूसरा, तो हम व्हाइल का यूज करते हैं। डोंट, हम लिख सकते हैं डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग, खाते खाते बोलो मत। देखो, खाते खाते व्हाइल ईटिंग, जाते जाते व्हाइल गोइंग, पीते पीते व्हाइल ड्रिंकिंग। तो इस तरह से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बिफोर का तो सबको ही पता होता है, समय से पहले। डोंट लीव दिस प्लेस बिफोर आई कम, डोंट लीव बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले मत जाना, यही मतलब हुआ इसका। आफ्टर बिल्कुल इसका उल्टा, ठीक है ना, मतलब तब जाना जब मैं आ जाऊं, ठीक है ना। डू इट आफ्टर आई लीव, डू इट
आफ्टर आई लीव। देखो छोटे छोटे सेंटेंस बना रहा हूं मैं, थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है, इसलिए आप समझने की कोशिश करेंगे। सिंस भी टाइम के सेंस में यूज होता है। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस लॉन्ग, समय बता रहा है। तो जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग सिंस लॉन्ग कर लो। अब देखो सिंस कब आता है, ये टेंस वाले में भी आपको बताया होगा। सिंस और फॉर टाइम को बताता है। तो जब समय की क्वांटिटी, टाइम की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर, नहीं सिंस 2 o'clock, 2 बजे से तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट कितना टाइम हो गया 2 बजे से, पूरी एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें पता नहीं है, इसलिए हमने सिंस लगाया। ऐसे सेंस में सिंस। टिल अनटिल समय के सेंस में ही है। स्टे हियर अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊं यहीं रुको। स्टे हियर अनटिल आई कम, इस तरह से आपने सीखा। फिर whenever माने जब कभी, ठीक है ना। whenever you visit Delhi come to me, या हम लिख सकते हैं come here whenever you visit Delhi। देखो हमने टाइम किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमारे पास कनेक्टर्स हैं। जब कभी आप यहाँ आओ तो whenever you come here, तो हमने इसके लिए लगाया whenever। as soon as, आए जितना जल्दी हो सके। as soon as it started, मैंने as soon as he came here I did this work। अब आप समझ लेंगे इसका। no sooner than, ये मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था। no sooner had और उसके बाद then लगाया जाता है। hardly when भी मैंने पिछली क्लास में बताया था। मुश्किल से मैं पहुंचा ही था कि ऐसा हो गया, मुश्किल से मैंने ऐसा काम किया ही था कि ऐसा हो गया, और hardly के बाद when लगाएंगे। as long as टाइम का ड्यूरेशन को बताता है, आप यहाँ कब तक रुकेंगे, how long will you stay here, तो हम जवाब दे सकते हैं I will stay here as long as you do, जितना देर आप रहेंगे उतना देर में। तो इस तरह से as long as, जितना उतना, राइट। फिर till until का वही है, ये यहाँ भी बता दिया मैंने, that's all। इसको बोलते हैं टाइम के कनेक्टर्स, राइट। आई होप यू गॉट इट। अब टाइम के कनेक्टर के बाद और कनेक्टर्स हमारे कौन से आएंगे, टाइम के बाद जो दूसरे कनेक्टर्स होते हैं वो क्या है बता रहा हूं अब आपको। टाइम के बाद है पर्पस के, PURPOSE, पर्पस बताने वाले। पर्पस तो आपको पता ही क्या होता है, दैट इन ऑर्डर टू, दिस इज डन, इन ऑर्डर टू, ये तो खराब हो गया, PHAT, दैट इन ऑर्डर टू, राइट। उसके बाद so that और in case, ये है इसका। देखो थोड़ा सा इंक खराब हो रही है। तो that in order to, that भी हमेशा पर्पस बताता है, in order to भी पर्पस बताता है। in order to माने के लिए, in order to pass I worked hard, मेरा मतलब पर्पस क्या था मेहनत करने का, इन ऑर्डर टू पास होना। सो दैट भी पर्पस बताता है, ठीक है ना। और उसके बाद इन केस भी पर्पस बताता है। इन केस यू फेल व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यदि बाई चांस तुम फेल हो जाते हो तब क्या करोगे, तो ये पर्पस हमें पहले पता होना चाहिए। तो ये जहां भी ये शब्द आएंगे समझ लो ये पर्पस को इंडिकेट कर रहे हैं। अब पर्पस के बाद जो दूसरा आता है वो है कंडीशन वाला। कंडीशन जानते हैं आप, कंडीशन ज्यादातर इफ में लगती है। इफ लगता है अनलेस और प्रोवाइडेड दैट भी बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट, ओके। तो ये तीन चीजें जो हैं कंडीशन में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ठीक है। तो इफ आपको पता है कंडीशन में लगता है, और इफ कभी कभी इमेजिनरी कंडीशन में भी लगता है। तो अनलेस ये भी कंडीशन में, माने अनलेस यू फिनिश दिस लेसन डोंट लीव इट, जब तक ये लेसन फिनिश नहीं करते हो इसको छोड़ोगे नहीं। अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड यू कांट पास, जब तक तुम मेहनत नहीं करते हो पास नहीं हो सकते, कंडीशन लगा दी। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि, ऑन कंडीशन दैट, इसका मतलब होता है ऑन कंडीशन दैट
इस शर्त पर कि आई एम गिविंग यू सम मनी प्रोवाइडेड दैट यू विल रिटर्न ऑन टाइम, मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रहा हूँ, किस शर्त पे, बशर्ते कि तुम समय पे लौटाओ। तो हम लिखेंगे प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट ऑन टाइम। तो ये हो गया आपका कंडीशन से रिलेटेड। अब तीसरा जो है कंडीशन के बाद आता है ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस में आपको पता ही है और आएगा, इधर और आएगा, नीदर नॉर आएगा, नॉर आएगा, और उसके बाद ऑल्टरनेटिवली भी लिख सकते हैं हम, ऑल्टरनेटिवली। तो ठीक है, और तो आपको पता है जब दो ऑप्शन है उनमें से एक हमें सेलेक्ट करना है, या इसको ले लो या इसको ले लो, तो आप और का इस्तेमाल कर लो। ईट मैंगो और बनाना, इधर और, वो भी वही है, दो चॉइसेस हो, उसमें से एक आपको एक्सेप्ट करना है तो तब इधर और, इधर टेक मैंगो और टेक, इधर मैंगो और बनाना। नीदर ये नेगेटिव में आ गया, इधर और जैसा ही है, ना तो बनाना ना आम। और ऑल्टरनेटिवली का मतलब यू कैन टेक इट ऑल्टरनेटिवली, एक एक करके। इस तरह से दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिव, ये ऑल्टरनेटिव कंडीशन आ गई हमारी, राइट। उसके बाद हम चलते हैं ऑल्टरनेटिव के बाद पर्टिकुलराइजिंग। पर्टिकुलराइजिंग माने कभी कभी हम किसी चीज को पर्टिकुलराइज करते हैं, माने विशेष रूप से उसको हम इंडिकेट करते हैं, उसका नाम बता के। जैसे वैसे तो सारी क्लास को हम इंडिकेट कर रहे हैं पूरा या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कभी एक लड़के को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलराइज करना है, तो उसके लिए हम कौन से शब्द यूज करते हैं? नेमली। आप बातचीत में भी इसका यूज कर सकते हैं, नेमली। आप फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं, और क्लियर करने के लिए जब पर्टिकुलराइज करें, फॉर एग्जाम्पल, नेमली, राइट। और फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ये सब चीजें एक जैसी होती हैं। या नोटेबली, नोटेबली हो गया, इनफैक्ट आ गया, ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। जब आप पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में कहेंगे तो या तो नाम देकर कहेंगे नेमली दिस एंड दिस, या एग्जाम्पल देकर कहेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, या फॉर इंस्टेंस, एक ही बात है। नोटेबली, क्लियरली, जब किसी चीज को आप फोकस करके बोलना चाहते हैं, नोटेबली। इनफैक्ट आपको पता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, पर्टिकुलराइजिंग के बाद चलते हैं हम इनुमरेट। इनुमरेट करना किसी चीज को, इनुमरेटिंग, ENUMERATING, इनुमरेटिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनुमरेशन में गणना करने, जैसे फर्स्ट, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली आप यूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा आता है समराइजिंग या समेशन। कोई भी जब स्पीच या राइटिंग या कोई भी आपका पार्ट ऑफ ऐसे है या स्पीच है या कोई बातचीत है, तो एक टाइम ऐसा आता है उसको कंक्लूड करना पड़ता है। तो कंक्लूजन में हम बोलेंगे टू सम अप। अपनी बात को करते करते आप बोलने में भी यूज कर सम अप, या हम बोल सकते हैं कंक्लूडिंग। ये शब्द हैं जो हम यूज, या फाइनली, इन शब्दों को यूज करो। तो आप देखेंगे आपकी अंग्रेजी बहुत ही स्मार्ट होगी, बहुत अच्छी होगी, और आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो ये जितने मैंने कनेक्टर्स बताए ये इतने ही थे, इसलिए आपको इसमें खूब फीडबैक देनी है, लर्न करना है। और आई होप यू आर गोइंग टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश, एंड फ्यूचर आई कैन एक्सपेक्ट यू टू बी ए वेरी गुड स्पीकर, टू बी ए knowledgeable person. And again, I would like to finish this class with the same request to subscribe to my channel and also to like and share. This is the great motivating factor for me. So from the next day, I would be giving you some special tips on English speaking as to how we can speak English in our comfort zone. कल से या नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजी बोलना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी बोलें। आपकी सारी प्रॉब्लम्स, डाउट्स और जो आपकी हेजिटेशन है वो मैं यहाँ से दूर करवा दूंगा if you attentively listen to my lectures. Thank you very much.